हेलो एवरीवन। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने क्लास 11 के चैप्टर पे। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। क्लियर है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की कितने ब्रांचेस हैं हम लोग ये देखने वाले हैं। तो लिटरली वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, ट्रेड एंड एड टू ट्रेड। क्लियर है, जैसा कि आप थंबनेल में भी देखा होगा आपने। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्रेड और फिर उसके बाद आएंगे हम लोग एड टू ट्रेड पे। क्लियर है। तो आते हैं हम, हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज अ ट्रेड। तो ट्रेड का सिंपल सा मतलब क्या होता है? तो दैट इज द ट्रेड इज द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग एंड प्रोक्यूरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ सेलिंग देम एट अ प्रॉफिट। क्लियर है। तो ट्रेड का मतलब ही यही है कि सिंपल सी बात है कि जो प्रोडक्ट को या कोई भी हमारी कम्युनिटी है उसको कोई खरीद रहा है तो कोई बेच रहा है इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट, दैट इज सिंपली नोन एज द ट्रेड। क्लियर है। कोई भी जब ट्रेड होता है या जब भी हम लोग कोई कॉमर्स करते हैं तो वहाँ पे हम लोग कोई पहले बता चुके हम लोग कोई वहाँ पे सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। हमें यहाँ पे मुनाफा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और वरना हम सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में। क्लियर है। तो सिंपल। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ट्रेड कितने टाइप के होते हैं? वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ ट्रेड, दैट इज द डोमेस्टिक ट्रेड और द इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है। जो जैसे आपकी बुक में दिया ना, डोमेस्टिक मतलब होम ट्रेड भी होता है और एक फॉरेन ट्रेड भी होता है। अब होम ट्रेड हम लोग पहले देखते हैं क्या होता है। तो होम ट्रेड का मतलब ये होता है कोई भी जो बाइंग एंड सेलिंग आप कंडक्ट कर रहे हो, जब कोई भी चीज खरीद रहे हो या उसको बेच रहे हो, वो भी एक कंट्री के अंदर, चाहे आप इंडिया ले लो, चाहे अमेरिका ले लो, चाहे यूके ले लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ले लो। ठीक है। तो अगर किसी एक कंट्री के अंदर अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो वो आपका कहलाता है होम ट्रेड। घर में किसी से हमने कोई जो सेलर है हमने उससे खरीद दिया और किसी बायर को हमने बेच दिया। क्लियर है। सो दिस इज नोन एज द होम ट्रेड। क्लियर। यहाँ पे भी हमारे पास इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होलसेलर है और एक हमारे पास रिटेलर है। क्लियर है। होलसेलर आप जानते हो क्या होता है? जब भी कोई जब प्रोड्यूसर जो होता है हमारा, जब कोई सामान बनाता है तो बनाने का मतलब क्या होता है? जब उसने एक बल्क में बना दिया तो जो प्रोड्यूसर से होलसेलर खरीदता है। क्लियर है। तो होलसेलर क्या होता है? होलसेलर बहुत बड़ी अमाउंट में खरीदता है जिससे कि वो आगे के जो शॉपकीपर्स है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सके। क्लियर है। तो प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? भाई प्रोड्यूसर बहुत सामान बना रहा है तो वो एक एक दो बिस्किट थोड़ी बेचेगा प्रोड्यूसर जो है। क्लियर है। तो वहां पे वो किसको बेचता है? वो होलसेलर को बेचता है। मतलब कि भाई साहब वो 2-3 ट्रक 10 ट्रक सामान लेते होंगे इकट्ठा। ठीक है। तो वो आपका आता है होलसेल कैटेगरी में। क्लियर है। अब यहाँ पे आता है हमारे पास रिटेल ट्रेड। क्लियर है। अब रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड होलसेलर से छोटा होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे कौन होता है? रिटेलर जो होता है वो होलसेलर से सामान खरीदता है या फिर मेजोरिटी ऑफ द केस में वो होलसेलर से ही सामान खरीदता है या फिर वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से भी खरीद सकता है। तो होलसेलर, फिर रिटेलर आता है और फिर जाकर रिटेलर से डायरेक्टली हम लोग कंज्यूमर हम लोग खरीदते हैं। अब हम लोग किसी परचून दुकान पर जाएंगे तो परचून वाला क्या होता है? वो रिटेलर होता है। क्लियर है। तो रिटेल ट्रेड क्या होता है? वो सारा सामान होलसेलर्स खरीदता है और वो किसको बेचता है? वो कंज्यूमर्स को बेचता है। क्लियर है। आई होप के समझ में आया होगा। हमारे पास होम ट्रेड पहला हम लोगों ने डिस्कस किया। होम ट्रेड में कितने होते हैं? दो टाइप के, एक हमारा होलसेल ट्रेड होता है और एक हमारा रिटेल ट्रेड होता है। क्लियर। ठीक। नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग फॉरेन ट्रेड पे। फॉरेन ट्रेड सिंपली क्या होता है? फॉरेन ट्रेड आप ऐसे समझिए कि जब भी जब कॉमर्स या जो ट्रेड जब दो नेशंस के बीच में, जब दो कंट्रीज के बीच में होता है तब हम उसको फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। क्लियर है। जब दो देश, जैसे अगर हम लोग इंडिया से जर्मनी कोई सामान बेच रहे हैं, इंडिया से अमेरिका कोई सामान बेच रहे हैं, तब वहां पे आता है हमारे पास इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है दैट रिक्वायर्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पेपर डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। पेपर वर्क उनके पास बहुत होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी लगते हैं। तो वो अभी आपके इसमें नहीं है, वो हम लोग बाद में उसको कर लेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आप ये समझो कि होल ट्रेड जो फॉरेन ट्रेड होता है वो हमारे दो नेशंस के बीच में होता है। क्लियर है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो जाएगा, इंडिया चाइना के बीच में हो जाएगा, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हो जाएगा, इंडिया जापान के बीच में हो जाएगा। क्लियर है। तो आप कोई भी जो दो कंट्रीज होती है, मिनिमम दो कंट्री होनी चाहिए, फिर मैक्सिमम तो आप कितने भी के साथ कर सकते हो। क्लियर है। ऐसा। अच्छा, अब इसमें भी हमारे पास कुछ तीन कैटेगरी आती है। एक होती है एक्सपोर्ट, एक होती है इंपोर्ट, एक होती है एंटरपोर्ट। क्लियर है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पहले समझते हैं क्या होता है। जैसे कि आप बचपन से ही जानते हो कि एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? जब भी किसी एक कंट्री में सामान बनता है, हमारे इंडिया में सामान बन रहा है और हम किसी दूसरी कंट्री को भेज रहे हैं, जैसे इस टाइम पे कोरोना वैक्सीन, ठीक है, हमारे इंडिया में बन तो रही है लेकिन हम उस दूसरी कंट्री को भी भेज रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट करना।
सामान को भेजना, अपनी कंट्री में बना रहे हैं और दूसरी कंट्री को भेज रहे हैं, ठीक है, अगेंस्ट द प्रॉफिट। क्लियर। इंपोर्ट मतलब क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इंपोर्ट मतलब ये होता है कोई दूसरी कंट्री बना रही है और हम उस कंट्री से सामान खरीद रहे हैं। क्लियर। सो दैट इज द इंपोर्ट। क्लियर। मतलब पहले में क्या था एक्सपोर्ट में कि हम बना रहे हैं और हम दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, तो ये आपका एक्सपोर्ट में आएगा। लेकिन दूसरी कंट्री बना रही है और हम उससे खरीद रहे हैं, तो वो आपका इंपोर्ट में आएगा। क्लियर है, ऐसे करके। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट मतलब क्या होता है, आप ऐसे समझिए कि जब भी हम कोई किसी दूसरी कंट्री से कोई सामान खरीदते हैं और हम वही सामान जितना यूज करते हैं बाकी हम वही सामान किसी दूसरी कंट्री को बेच भी देते हैं, तो वो आता है आपके पास एंटरपोर्ट। क्लियर है। जैसे ऐसा कुछ समझिए कि जैसे कि हम लोग सऊदी से या यूएई से पेट्रोलियम खरीद रहे हैं। क्लियर है। इंडिया ने पेट्रोल खरीदा और इंडिया ने क्या किया, वो नेपाल या बांग्लादेश को वो पेट्रोल बेच दिया, तो वो कहलाता है एंटरपोर्ट। क्लियर है। इंडिया के खुद के पास पेट्रोल नहीं था, उसने दूसरी कंट्री से लिया है और उसने दूसरी कंट्री को बेच दिया है, तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये आपका केवल कहलाता है एंटरपोर्ट। क्लियर है। तो एक्सपोर्ट क्लियर होगा, इंपोर्ट क्लियर होगा और एंटरपोर्ट क्लियर होगा। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं बाकी एड टू ट्रेड में। क्लियर है। अब एड टू ट्रेड क्या होता है, इतना जो सारा जो प्रोसीजर है, अब जैसे हम लोगों में अभी हम लोग पढ़ के आए ना, वेयर हाउसिंग भी क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी कहीं ना कहीं हमारा उसका बहुत मेजर यूज होता है, तो अब हम लोग यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं। क्लियर। देखिए क्या होता है कि एड टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रिफर टू द एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। क्लियर है। जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक आराम से वो चीज, वो प्रोडक्ट, वो कमोडिटी आराम से वो चली जाए, सो दिस इज नोन एज द एड टू ट्रेड। कि भैया उसको हम उस ट्रेड को हम लोग कैसे एफिशिएंटली और स्मूथली कैसे काम करेगी वो। क्लियर है। तो सबसे पहला आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहला हमारे पास टर्म है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वेदर यू आर डूइंग द डोमेस्टिक ट्रेड और वेदर यू आर डूइंग द इंटरनेशनल ट्रेड, द ट्रांसपोर्टेशन प्लेज एन वेरी क्रूशियल टर्म। ठीक है, प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई साहब किसी भी अगर हम कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोग वहां कोई काम कर ही नहीं सकते। क्लियर है भाई। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, चाहे रेलवेज हो, चाहे रोडवेज हो, चाहे वाटरवे हो, और चाहे एयरवेज हो, और चाहे घोड़ा गाड़ी हो, और चाहे बैलगाड़ी हो, हमें कोई ना कोई तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए भैया, सामान इधर से उधर लेकर के जाने का या फिर पैसेंजर्स को इधर से उधर लेकर के जाने का। क्लियर है। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द क्रूशियल रोल इन द टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम लोग वाटरवेज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों होता है, वाटरवेज नो डाउट कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, लेकिन वाटरवे इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अमंग ऑल द ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेयर हाउसिंग में। क्लियर है। अब वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सी बात है कि कोई भी जो प्रोड्यूसर होता है जब बहुत ज्यादा सामान बना लेता है, लाखों करोड़ों की एंटिटी में बनाता है, लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स या कम्युनिटी में बना लेता है, तब उसको रखने के लिए कोई एक जगह चाहिए, वेयर हाउसिंग, गोडाउन्स। ठीक है। तो वहां पे रखते हैं और जब उनकी डिमांड मार्केट में होती है तब हम लोग उसको छोटे छोटी लॉट्स पे या स्लॉट्स में उसको रिलीज करते हैं। क्लियर है। तो जैसे होता है ना कि जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, तो डिमांड इतनी ज्यादा आती है तो वो सारा सामान आता कहाँ पे, उनके वेयर हाउसिंग में होता है। तो वेयर हाउसिंग से वो शिप होकर के कंज्यूमर के घर तक जाता है। क्लियर है। तो जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड होती है तो उस हिसाब से हमारे मार्केट में क्या होती है, उसको रिलीज किया जाता है सामान। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस सिंपली क्या होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वेदर टू डू द डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, तो कोई भी सामान हम लोग भेज रहे होते हैं, जब ये ट्रेड पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उस सामान का हम लोग इंश्योरेंस जरूर कराते हैं। क्या पता कोई रास्ते में चोरी कर ले तो, ठीक है, आग लग गई, सामान टूट गया, तो कैसे हम लोग करेंगे, तो कैसे हम लोग खुद लॉस झेलेंगे क्या, नहीं।
तो सिंपल क्या होता है, तो हम लोग उस कंपनी से, जितनी भी जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, हम लोग उनसे अपने सामान का इंश्योरेंस करवाते हैं, जिससे कि अगर भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हम लोग एटलीस्ट कम से कम उस कंपनी से क्लेम कर सके। क्लियर? ऐसा। अब हम लोग आते हैं बैंकिंग एंड द फाइनेंसेस। क्लियर है? तो दिस इज यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन और द परचेज एंड द सेल ऑफ गुड। सिंपल सी बात है, हम लोग जब ट्रेड कर रहे हैं तो आपने भैया सामान दे दिया, हमने सामान खरीद भी लिया, तो उसके बीच का जो पेमेंट का जो मेथड आता है वो कहाँ पे जाएगा? तो सिंपल सी बात है कि वो मेथड हमारे पास कहाँ पे जाएगा? वो हमारा बैंक के पास जाएगा और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा। भैया अगर आप सामान बेच रहे हो तो आपको अगेंस्ट में पैसा भी तो चाहिए ना, कि पैसा नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें क्या होती हैं, तो हम लोग वहां पे जब पैसा को जब लेन देन करते हैं तो वहां पे हम लोग बैंक के थ्रू करते हैं, भैया किसी कार्ड के थ्रू हो जाता है या फिर आप चेक भी साइन कर सकते हैं। क्लियर? ऐसा। अब हम लोग आते हैं एडवर्टाइजिंग एंड द पब्लिसिटी। ठीक है, तो मेजर, तो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल क्या होता है, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इन द प्रीवियस वीडियो, जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर हो गया, ये कॉमन पीपल भी जब हो जाते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जब तक कि आप अपने नए प्रोडक्ट का जब लॉन्चिंग होती है, जब तक आप उसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे तब तक आप वहां पे कुछ नहीं कर पाओगे। कंज्यूमर को मालूम ही नहीं होगा कि भैया मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट भी आया है क्या, नहीं मालूम होगा। क्लियर है? तो जब भी कंपनी कोई नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसका एडवर्टीजमेंट करती है, जिससे कि वो कंज्यूमर को बताते हैं कि भैया हम आपके सुविधा के लिए हम ये प्रोडक्ट लेकर के आए हैं या हम ये प्रोडक्ट लेकर के आए हैं, तो आप इसको एक बार इस्तेमाल भी करिए तब आपको समझ में आएगा। क्लियर है? बहुत बार कंपनीज ऐसा होती है कि न्यूज़पेपर में कभी कोई क्रीम का एड देती है तो उसमें अपना एक सैंपल भी चिपका देती है 5 रुपया वाला। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो कंपनी ये कहती है कि भैया एक बार कम से कम मेरा प्रोडक्ट फ्री में लगा कर तो देखो, शायद को क्या आपको पसंद आ जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे कंपनी जितने भी हथकंडे अपना सकती है कंज्यूमर को अवेयर करने के लिए, नॉलेजेबल पर्सन बनाने के लिए अबाउट देयर प्रोडक्ट। क्लियर है? तो कंपनी सारे काम करती है। क्लियर है ये चीज? अब हम लोग आते हैं, एक लास्ट टॉपिक दिया आपके पास, अदर एड्स। ये सिंपली क्या होते हैं ये भी देख लो जरा, कि प्रॉपर पैकेजिंग ऑफ गुड्स इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट ट्रेड। Packaging attracts the consumer to buy the goods. Proper packing prevents the damage to goods in the process of transportation and the warehousing. नॉर्मल सी बात है, जितने भी हम लोगों ने A to Z अभी पढ़ा है सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब भी आप अच्छा कोई शॉपिंग जो है अगर आप ऑनलाइन करो, अमेजोन से करो या फ्लिपकार्ट से करो, तो आप देखिए उसके बाहर ना एक कंपनी का भी एक अलग से कार्टन लगा होता है। क्लियर है? जो कार्टन लगा होता है तो कंपनी ये इंश्योर करती है कि एटलीस्ट कम से कम आप आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सेफ रहे, सिक्योर रहे और दिखने में भी बहुत सुंदर लगे, बहुत बढ़िया चौकस, मतलब मजा आ जाए। क्लियर है? अच्छा, एक उनका ये भी पर्सपेक्टिव होता है कि जब भी जो कार्टन जो भेजते हैं तो नॉर्मली कार्टन इतना अच्छा होता है, सॉलिड होता है कि लोग उसको फेंकते नहीं, उसको किसी यूज में कर लेते हैं। तो एक कभी भी कोई गेस्ट आता तो अरे यार तुमने अमेज़न से मंगवाया, अरे वाह यार मतलब बढ़िया है, मतलब है हम भी मंगाएंगे, तो ये एक उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियर है? तो उनके डिब्बे में भी उनका प्रचार होता है, उनका लेबल लगा होता है, तो वही चीज़ें होती है। जब भी आप कोई चीज़ मंगाएंगे तो उसकी पैकेजिंग पे बहुत ध्यान दिया जाता है, जिससे कि कस्टमर का जो अट्रैक्शन है वो बना रहे और पैकेज जो है या जो भी आपका पार्सल है वो बहुत सेफ और सिक्योर बना रहे। ठीक है, दिस थिंग। क्लियर? तो A to Z समझ में आया होगा, A to ट्रेड है और जो सिंपल ट्रेड है, जो ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स ही एक्चुअली मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो प्लीज मेरे को बताइए, देखा जाता है फिर क्या करते हैं दिक्कत का। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।